बरोबर है कि नहीं? हेलो स्टूडेंट, ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले देखा कि जो पादप की वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है। मेरिस्ट में जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं, और जो अपन बात करें इनके लेटरल मेरिस्टेम की, तो ये जो है पादप के डायामीटर में वृद्धि करते हैं। हमने इसमें जो है ग्रोथ के इंडिकेटर भी पढ़े थे कि भाई ग्रोथ को इंडिकेट करने वाले क्या है, सेल नंबर है, साइज है, लेंथ है। यदि हम एनिमल की बात करें तो बोन साइज है, डेंटेशन है। तो ये जो है ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। पादप में वृद्धि नापने के लिए जो आचार्य जेसी बोस है, उन्होंने क्रिस्कोग्राफ यंत्र का जो है आविष्कार किया था। और हमने जो है प्लांट ग्रोथ में ये भी बताया था कि भाई जो एनिमल होते हैं, जैसे हम मनुष्य की बात करें तो उसमें वृद्धि एक पर्टिकुलर टाइम तक की होती है। 18 साल के बाद में जनरली मनुष्य की हाइट नहीं बढ़ पाती। 18 साल की उम्र तक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के कारण की लेंथ बढ़ती है, फिर वो हार्मोन जो है इनएक्टिव फेज में चला जाता है, तो फिर वो उसकी आगे लंबाई नहीं बढ़ पाती। तो जो पादपों में जो वृद्धि होती है वो लोकलाइज्ड और अनलिमिटेड होती है। पादपों में होने वाली वृद्धि स्थानीयकृत और इनडिटर्मिनेट होती है, अनिश्चित होती है, जबकि जंतुओं में होने वाली जो वृद्धि है वो अनलोकलाइज्ड और डिटर्मिनेट होती है, निश्चित होती है, कुछ समय पश्चात रुक जाती है। पादपों में जो है जीवन पर्यंत जो है ग्रोथ होती रहती है, जबकि जंतुओं में वो ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद में हमने ये जो फाइटो हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसके बारे में चर्चा शुरू की थी। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन या पादप वृद्धि हार्मोन या पादप वृद्धि नियंत्रक क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस पहले भी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने शुरू किया था, और आज हम जो है ऑक्सिन लेंगे। तो जनरली हम फाइटोक्रोम के बारे, फाइटो हार्मोन के बारे में थोड़ा वापस डिस्कस करते हैं। पादप वृद्धि नियंत्रक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट्स, हार्मोन्स मीन्स हार्मोन के भाई प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन, वो फाइटो हार्मोन, इन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि भाई जो पादप है, पादप में होने वाली वृद्धियों को नियंत्रित करते हैं। ये सरल तथा छोटे कार्बनिक अणु होते हैं। जैसे हम फाइटो हार्मोन की बात करें तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन इत्यादि पादप वृद्धि नियंत्रक पाए जाते हैं। पादप वृद्धि नियंत्रक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या इंड्यूसर, वे फाइटो हार्मोन जो पादप की वृद्धि को इंड्यूस करते हैं, जो पादप की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जो जिबरेलिन है वो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं, तो वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो गए। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड और जो इथाइलिन है वो पादप की वृद्धि को संदमित करते हैं, रिड्यूस्ड करते हैं, पादप की वृद्धि को रोकते हैं। तो वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हो। पादप की वृद्धि के अंदर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे प्ररोह की लंबाई में बढ़ना, जड़ों की लंबाई बढ़ना, पादप में फूल का निर्माण होना, पादप में कायिक कलिकाओं का निर्माण होना, इत्यादि वृद्धि प्रेरक क्रियाएं। यदि वृद्धि संदमित क्रियाओं की बात करूं मैं, तो पादप में वृद्धि संदमित क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पुराने पत्तों का नीचे गिरना, विलगन होना, पके हुए फलों का नीचे गिरना, विलगन होना, जीर्णता या बुढ़ापा,
और एब्सेशन। तो एब्सेशन का काम करता है एब्सेसिक एसिड। इथाइलिन फलों को पकाने का काम करता है। जब वो पक जाते हैं तो फिर वो मैच्योर होने के बाद में गिरेंगे। और सीड डोरमेंसी, तो सीड डोरमेंसी भी तो एक वृद्धि अवरुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। सीड डोरमेंट रहना भी जरूरी है, क्योंकि यदि फल के अंदर ही वो बीज यदि उग गया, वापस वो एम्ब्रियो जर्मिनेट हो गया, तो फिर आप उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे? मानव जाति उसका उपयोग नहीं कर पाएगी उस सीड का। तो इस कारण जो है सीड डोरमेंसी भी जरूरी। तो ये जो सीड डोरमेंसी वगैरह, विलगन वगैरह या जो जीर्णता है, ये वृद्धि संदमित क्रियाएं हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स एक्टिविटीज है प्लांट। तो फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? वे हार्मोन, पादप में पाए जाने वाले वे हार्मोन जो पादप की जो वृद्धि है तो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो प्लांट की ग्रोथ को जो है रेगुलेट करते हैं। तो आज हम जो है ऑक्सिन हार्मोन जो है शुरू करेंगे। तो ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, वृद्धि करना। ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, वृद्धि करना। ऑक्सिन हार्मोन का जो नेचर है वो ऑक्सिन हार्मोन वीक एसिडिक नेचर का होता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑक्सिन हार्मोन के अंदर एक रिंग पाई जाती है, एक वलय पाई जाती है, जिसे डाइऑक्सिन रिंग कहते हैं, जिसे डाइऑक्सिन रिंग कहते हैं। ऑक्सिन करता क्या है? ऑक्सिन में कैपेसिटी होती है कि वो सेल को इलोंगेट करता है, सेल को दीर्घित करता है, सेल का जो साइज है वो बढ़ाता है। सेल साइज कैसे बढ़ाता है वो बात हम आगे करते हैं। पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है, सबसे पहला खोजा गया वृद्धि हार्मोन। टू ग्रो, ऑक्सिन का मतलब ही टू ग्रो होता है, वृद्धि करना। वीक एसिडिक नेचर का है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का। इसके अंदर एक वलय पाई जाती है जिसे डाइऑक्सिन रिंग कहते हैं। इसके अंदर क्षमता होती है कोशिका का दीर्घन करने की, सेल को इलोंगेट करने। ऑक्सिन जो है सबसे पहला खोजा गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, सबसे पहला खोजा गया पादप वृद्धि नियंत्रक। ऑक्सिन की खोज की थी एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ऑक्सिन की खोज का श्रेय एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। इन्होंने जो ओट है, जई, जई के पादप की जो कोलियोप्टाइल जो टिप है, टू टिप है जई के पादप की, उस जई के पादप की सूट टिप से ऑक्सिन को कलेक्ट करा। तो ऑक्सिन की खोज एफ.डब्ल्यू. वेंट ने करी और इसे कलेक्ट किया इसने जो ओट और जई है उसके सूट टिप से। ये है भाई इंडोल 3 एसिटिक एसिड की संरचना। IAA एब्रिविएशन यूज लेते हैं। तो ये इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन का जो है प्राकृतिक रूप है, ये इसकी संरचना है। जिसमें ये पायरोल रिंग जैसे, वो पिरिमिडीन रिंग जैसे, इसमें CH2COH ग्रुप इधर लगा हुआ। ऑक्सिन को सबसे पहले कोगल और जो हैगन स्मिथ है उन्होंने पेलाग्रा रोगी के मूत्र से पृथक किया, जिसे नाम दिया ऑक्सिन ट्रायोलिक एसिड, ऑक्सिन ए। ऑक्सिन को सबसे पहले कोगल और हैगन स्मिथ ने पहले के जो पेलाग्रा रोगी है, पेलाग्रा रोग से ग्रसित जो मानव है, उसके मूत्र से पृथक किया और उसे नाम ऑक्सिन ए दिया, ऑक्सिन ट्रायोलिक एसिड, ऑक्सिनो ट्रायोलिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C18H32O5। अच्छा, अन्य जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सिन के उदाहरण, तो इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल एथेनॉल, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, ये अन्य पाए जाने वाले प्राकृतिक ऑक्सिन। ऑक्सिन कहां कहां प्रेजेंट रहता है पादप? ऑक्सिन पादप में कहां कहां पाया जाएगा? पादप की शूट एपेक्स में, प्रोरोसिस में,
लीफ प्रिमोडिया में, लीफ प्रिमोडिया क्या होता है कि जब भी सूट का निर्माण होता है या फिर लीफ का निर्माण होता है तब उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और वो कवरिंग जो है उस जो लगातार डिवाइड करने वाला जो सेल्स का गुच्छा है उसे सेफ रखने के लिए जो है उसके ऊपर ऐसे आवरण बनाकर रखते हैं, वो लीफ प्रिमोडिया। ऑक्सीजन डेवलपिंग सीड्स में भी पाया जाता है, जो विकास कर रहे हैं जो बीज होते हैं, विकासशील बीजों में भी ऑक्सीजन पाए। ऑक्सीजन बर्ड्स में भी पाया जाता है, बर्ड्स फ्लोरल बर्ड्स हो सकती है, वेजिटेटिव बर्ड्स हो सकती है, तो उसमें भी ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एम्ब्रियो में होता है, भ्रूण में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसके अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा होगी ताकि वो आगे डेवलप कर सके, छोटे से प्लांट सेल्स में जो है जर्मिनेट कर सके। ऑक्सीजन का निर्माण ट्रिप्टोफैन से होता है। जो ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है, वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन के एग्जांपल, कृत्रिम ऑक्सीजन 2,4 डाइक्लोरोएसिटिक एसिड 2,4-D, 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IPA और PAA इत्यादि जो है कृत्रिम या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से? तो एंटीऑक्सीडेंट्स है PCIB और टीबा, TIBA। PCIB का मतलब है पैराक्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटाइरिक एसिड, और टीबा का अर्थ है 2,3,5 ट्राईआयोडो बेंजोइक एसिड। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑक्सीडेंट्स के विरोधी गतिविधियां करते हैं। तो एक बार वापस, ऑक्सीजन मीन्स वृद्धि करना, टू ग्रो, वीक एसिडिक नेचर का हार्मोन है, इसमें डाइऑक्सीजन रिंग पाई जाती है। कोशिका दीर्घन करने की क्षमता रखता है। पहला जो ऑक्सीजन जो है सबसे पहले खोजा गया, यदि प्लांट हार्मोन की बात करें तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की खोज FW वेंट ने करी थी। किसमें करी थी? जो जय है, ओट है, उसकी सूट टिप में। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर है, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। और कोगल और हेगल स्मिथ ने जो है सबसे पहले पेलाग्रा रोगी के मूत्र से ऑक्सीजन को पृथक किया, जिसे ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन ट्रायोलिक एसिड नाम दिया, C18H32O5। अन्य जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल एथेनॉल, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन सूट टिप, लीफ प्रिमोडिया, डेवलपिंग सीड्स, बर्ड्स और एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड द्वारा संश्लेषित होता है। कृत्रिम रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन 2,4-D, 2,4,5-T, IBA, NAA, IPA और PAA। एंटीऑक्सीजन PCIB और टीबा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक्स अ लॉट।